नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से ये घटना हुई, पूरी तरीके से जिसने भी इस घटना को सुना वो यही सोच रहा है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। सभी पूरी घटना में हम प्रकाश डालेंगे। क्या नाम है आपकी? प्रज्ञा। प्रज्ञा जी। पूरा नाम बताइए। प्रज्ञा पांडे। प्रज्ञा पांडे। जो आपके पति के साथ इस प्रकार की घटना हुई, कैसे क्या घटना हुई? सुबह उनको बुलाया गया था फोन करके। छोटू पंडित ने फोन किया, सुबह बुलाए, फिर बोले कि आओ थोड़ा काम है, मेरा सब रखवाना है। तो गए वहाँ पे, फिर उसके बाद इनको मारे भी 3-4 रफट बुलवा के। पप्पू पंडित है एक, वहीं पे 3-4 रफट मारे। फिर ये घर आए, उसके बाद नहाए, खाना भी नहीं खाए। फिर फ़ोन के ऊपर फ़ोन किए छोटू पंडित, बोले कि आओ मंदिर के पास आओ, काम है। तो फिर बुलाए, फिर इनको ले गए बिरुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब पिलाई। जब इनका शरीर एकदम से काम करना बंद कर दिया, तब इनको अंदर ले गए, घर के अंदर, वहीं पे मारे पीटे। उसके बाद रोड में खींच लाए, वहाँ जान से मार दिए, आँख के ऊपर मार दिए हैं। इधर यहाँ कट गया, ये पूरा कट गया, पीछे पूरा हाथ घुस जाता था, पूरा रोड पे खून ही खून हो गया। ऊपर लाश को खींच कर ले जा रहे थे, जब सभी लोग पहुँच गए गांव के, तब भाग गए छोड़ छोड़। हमें आधा 1 घंटे बाद खबर मिली कि मार डाले। पहले बाहर गांव वालों को पता चला था, जब यहाँ खबर आई तब भाग के गए हम लोग। अच्छा, ये दुश्मनी का कारण क्या है? दुश्मनी सर कुछ नहीं थी। अभी हमने ये अशोक पांडे हमारा नाना है, हम 7 साल पहले 2019 में कोर्ट मैरिज किए हैं इनके साथ, मुंबई से। उसके बाद यहाँ आए तो ये लोग बहुत धमकी दिए, कई बार मारने की भी कोशिश की, बोले कि हम मरवा देंगे। उसके बाद हम बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसे हैं वैसे हमको करने खाने दो, हम कभी भी ज़मीन के लिए कभी नहीं आएंगे। फिर उसके बाद शांत हो गए ये लोग। हमेशा कभी जाते हुए रास्ते में गाली गलौज करते थे, कभी कुछ, हम लोग कुछ नहीं बोले। पता नहीं कल क्या हो गया, इनको बुलवा के मार। तो जब आपने लव मैरिज किया तो बाहर ही रहते थे? पहले तो थे नहीं गांव में? पहले मुंबई में थे हम लोग। कितने साल मुंबई में थे? 7 महीना। 7 महीना। फिर आकर यहीं बस गए? जी। यहीं रहने लगे? जी। तो अच्छा, ये बताइए, 7 साल आपके शादी को हो गए हैं, 7 साल बाद बदला लिया गया? जी आप सर। अपने मन से लव मैरिज किए इस चीज़ को लेकर? जी। तो क्या कहेंगे कि इतने दिन बाद, और कितने बच्चे हैं आपके? ये एक लड़की है, अभी 7 महीने का पेट में बच्चा है। अच्छा, तो आपका परिवार पूरा खुशहाल था? जी सर। कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी? तो क्या कारण था कि जो आपका ननिहाल ही था ना, तो उनके द्वारा, मामा और नाना के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया? सर हम वहाँ रहते थे, मवई कला, मऊ चित्रकूट, वहीं पे रहते थे। वहाँ से यहाँ मतलब हम अपने मम्मी के केवल अकेले थे, हमारा कोई भाई बहन नहीं था। करोड़ों की संपत्ति छोड़ दिए, यहाँ आए तो ये लोग खुद चाहते थे। हम बोले कि हम उन्हीं से शादी करेंगे, तो ये बोले कि तुम चोरी से निकल जाओ, किसी को मत बताना। कौन कहा? नानी नाना। जो मझला मामा था हमारा आकाश पांडे, वो हमको बेरुआ तक छोड़ने भी गया। उसके बाद बोला कि यहाँ से तुम चले जाओ। फिर उसके बाद हम बोले कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जितनी हमारे ज़मीन है, घर है, पैसा है, गहना है, सब तुम ले लो, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। अच्छा, आप जब पहले 2019 के टाइम पे, तो क्या आप मवई में ही रहते थे कि यहाँ रहते थे? जी, मवई में थे हम। तो कैसे आपका मुलाकात हुई? यहाँ आते थे ननिहाल में। ननिहाल में रहती थी? पढ़ाई यहीं से किए हैं कि नहीं, मऊ से। हाँ।
तो ये प्यार कैसे हुआ, थोड़ा सा बता सकें, लोग समझ सकें कि कैसे क्या हुआ कि इतने दिन बाद, 7 साल बाद अभी तक उनके दिल से वो बात नहीं निकली। और ऐसी छुट्टियों में हम यहीं आते थे ऐसे घूमने के लिए, ऐसे ही मिलते जुलते प्यार हो गया। उसके बाद हम अपने घर में बताए कि हम उनसे शादी करेंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो हमारी शादी मंदिर में ही करवा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारी मम्मी राजी नहीं हुई, वो बोली कि नहीं, वो दूसरे कास्ट के हैं, वहाँ शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन नानी नाना चाहते थे कि ये चली जाए तो हमें सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। हमारे जाने के बाद बड़े लड़के को वहीं छोड़ दिए और शादी का पूरा खर्चा हमारी मम्मी उठाई, वो वहीं पे रहता था। सब कुछ मिलने के बावजूद भी इनकी दुश्मनी नहीं खत्म हुई। इनको क्या चाहिए था ये कभी नहीं बताए। इन्हीं के वजह से हम गए थे, इनको बता के चोरी से नहीं भागे हैं। हमारा मामा छोड़ने गया था, फिर क्यों मारती है। बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है कि वो दो धर्मों के बीच को फासले को भी नहीं देखता, ना जात ना प्रजात, कुछ भी नहीं देखता। जब व्यक्ति प्रेम प्रसंग में अपने आप को भी भूल जाता है, उन माँ बाप को भी भूल जाता है और अपने मन से जब शादी करता है तो दो परिवारों में भी एक दुश्मनी सी हो जाती है। यहाँ तो धर्म की बात नहीं, यहाँ तो जात की बात है। हिंदू धर्म के दोनों लोग परिवार है, मगर हिंदू धर्म में दो अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। जहाँ पर ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और यादव परिवार से, और दोनों में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद घर में बात बताई गई, मगर घर वाले जब राज़ी नहीं हुए तो इन्होंने भागकर शादी कर ली। शादी के 7 साल बाद ये घटना हुई और ये घटना होने के बाद पूरे गांव में हड़कंप सी मची हुई है कि इतने दिन बाद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जो अभी की घटनाएं हो रही हैं, जो अभी इस समय प्रेम प्रसंग में लड़कियां अपना घर छोड़कर जा रही हैं, अगर इसी प्रकार की घटनाएं जब समाज में आएंगी तो आप भी समझ सकते हैं कि जो इस समय की घटना है तो वो क्या बढ़ेगी नहीं। अगर इसी प्रकार से बदला लेने में लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम करके जो लड़कियां घर से भागती हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार के घटनाएं हो सकती हैं, और लड़का या लड़की दोनों के ऊपर हो सकता है लड़की नीच कास्ट की हो, लड़का ऊपर कास्ट का, तो लड़की को ही वो ना रहने दें इस धरती में, और या लड़का ऊपर हो तो ये दोनों के ऊपर ही कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीके सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जब 7 साल बाद लोग बदला लेने में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं गांव का माहौल, क्षेत्र का माहौल और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल इस प्रकार की जब खबरें देखेंगे तो सवाल तो उठता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप क्या मानती हैं, ऐसा जो हुआ है पैसे को लेकर हुआ है कि सम्मान इज्जत को देखते हुए है कि बदला ही बदला था? इनका केवल बदला था। बदला किससे बदला ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं, आपके बच्चों से ले रहे हैं, कि आपने शादी किया उस बात से ले रहे हैं? शादी से। आप शादी नहीं करती तो बदला ना होता। जब 7 साल से आप यहीं हैं, 6 महीने के लिए घर से भागी थी, घर से दूर थी, यहीं थी, तब तो कोई घटना नहीं हुई। ये अचानक घटना कैसे हुई? मालूम नहीं क्या किए ये, कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। जब इनको यही करना था, जब हम इनको बताए कि हम उनसे शादी करेंगे, अगर इनको ऐतराज था तभी ये मना कर देते या तभी हमको मार देते, लेकिन ये तो खुशी से हमको जाने दिए हैं ना। मामा भेजने गया है हमारा, फिर किस चीज़ की दुश्मनी थी? बिल्कुल सवाल उठता है आपका जायज़ सवाल है। बेटा आप क्या कहोगे, इस प्रकार की घटना हुई आपके भाई के साथ, क्या बोलोगे? हम क्या कहेंगे, हमारे भाई के साथ जो घटना हुई उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए हमें, उसका बदला चाहिए, उन आरोपियों को फांसी की सजा चाहिए बस।
देखिए, आपके भाई और भाभी, कहीं ना कहीं भाई ने आपके प्रेम में शादी किया और शादी करके जब आपकी भाभी को लेके आए तो क्या आपके बीच में कैसा रिश्ता था? हम लोगों के बीच में एक ऐसा ही सुखी परिवार जैसा रिश्ता था। इन लोगों ने कई बार धमकियां भी दी। हम लोगों ने कहा तुमको जो करना है तुम लोग करो, हम जो कर रहे हैं हमको करने दो, आराम से तुम करो, खाओ आराम से, हम करे खाएंगे। ना वो तुम्हारा कुछ लेके आई है न लेगी। फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। एक बहन की ये प्रश्न है, क्यों नहीं माना? हम माँ से बात करेंगे। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर जो आपके बच्चे के साथ घटी? हाँ बताइए। हाँ? देखिए, माँ तो बोल ही नहीं पा रही हैं क्योंकि वो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या गलती कर दिया जो इस प्रकार के जो घटना हुई तो नहीं होना चाहिए। लास्ट एक सवाल है, आप क्या अपील करेंगी सरकार से? क्या चाहती हैं और क्या मांग है आपकी? तो पहली बात तो इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। उसके बाद हमें कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। 2 बच्चे होने वाले हैं। जो करने वाले थे उनको तो मार दिए, ये जो हमारे सहारा थे उनको तो खत्म कर दिए। अब 2 बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगे? हमें सरकारी नौकरी चाहिए और 50 लाख रुपए तक का, जिससे आपका परिवार चल रहा जी सर। अच्छा, एक बात और मेरे प्रश्न उठ रहा है कि जिस प्रकार से ये घटनाएं आपके साथ हुई और कई समाज में लोग लव मैरिज शादी करते हैं, तो क्या इस प्रकार की जब घटना हुई तो और बढ़ेगा? जी सर, बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। जी सर। तो आप समझ सकते हैं कि एक दर्द भरी आवाज़ में ही न्याय की गुहार लगा रही हैं ये बिटिया। और ये चित्रकूट की रहने वाली हैं। मवई कला इनका गांव है, जहां पर ये ननिहाल आया करती थी गर्मियों की छुट्टी में। तभी इनको प्रेम हुआ और उस प्रेम के चलते इनकी मांग उजड़ गई। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से, और साथ ही ये कौशाम्बी जिला। पूरे आप गांव का पता बता दीजिए जो आपका गांव है। क्या गांव है? छोटा अड़ारा गुआरा तैयबपुर, जिला मंजनपुर, कौशाम्बी, थाना करारी। और नाम क्या आपका? मेरा नाम रेशमी है। और जिनकी भारत सिंह की बहन हूँ मैं। भरत सिंह। मेरे पिता का नाम छोटे लाल यादव है।